बोलता है वो देश में जो जन्म हुआ वो व्यक्ति के लिए हम आज क्यों यहाँ पे उसका बर्थडे, उसका जन्मदिन मनाए। ये सवाल बहुत लोगों ने पूछा होगा, सोचा होगा। तो ये सवाल का जवाब जो है वो हम लोग ये बाइबल में मिलता है। क्यों हम जो है वो हमारा देश से जन्म लेने से भी, दूर से जन्म लेने से भी उसका वो व्यक्ति जो पहले से जन्म ले वाला उसका जन्मदिन आज हम मना रहा है। वो जवाब जो है वो हम बाइबल में मिलता है। वो बाइबल कहाँ है, बाइबल किस जगह से मिलता है बोलने से हम लोग यहाँ पर जॉन चैप्टर 3 वर्स 16, जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 उसमें हम लोग मिलता है। क्यों हम प्रभु यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट का जो बर्थडे हम आज भी मनाता है। यहाँ पर कहता है जॉन चैप्टर 3 वर्स 16, For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life। परमेश्वर ने इस जगत से ऐसे प्रेम किया कि उसने उसका एक लौता पुत्र को दे दिया, और जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा लेकिन अनंत जीवन पाएगा। यहाँ पर सिर्फ इजराइल देश को नहीं कहा गया। परमेश्वर ने इजराइल देश को प्रेम किया नहीं कहा, लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि पूरे संसार इस जगत को प्रेम किया, इसलिए उसने एक लौता पुत्र को दे दिया। इसलिए पूरा संसार आज हम देखते से ये संसार में 195 कंट्रीज है। ये वर्ल्ड में 195 कंट्रीज है। वो सब के लिए वो कंट्रीज, एक कंट्री भी नहीं बचा जो प्रभु यीशु मसीह नहीं आया। 195 कंट्रीज सब के लिए, क्योंकि यहाँ पर जगत के लिए, वर्ल्ड जगत के लिए आया बोल के यहाँ बाइबल इसमें लिखा है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर एक दो शब्द आप लोगों को कहना चाहता है। मैं विश्वास करता और जानता हूँ कि बोमतिला में हम लोग जितने भी निवासी है 100% में 99% जो है वो मोबाइल इस्तेमाल करता है। और मैं जानता हूँ अभी भी मैं यहाँ पर बातचीत कर, लेकिन अब अपना घर में, दुकान में, यहाँ पर खड़ा होने वाला आप लोग अभी भी अपना मोबाइल में है। कभी भी ये गौर किया कि वो मोबाइल कहाँ से आया है, कौन सा देश से बनाया, कहाँ से बनाया? अगर हम लोग गौर करके देखने से आप लोग का पास में आईफोन है, आप लोग का पास में ओप्पो है, रियलमी है, रेडमी है, वन प्लस है, किस्म का मोबाइल आप लोग का पास में है। वो कौन सा देश से बना है? बहुत सा मोबाइल कंपनी जो है वो भारत देश से बाहर से बनाया वाला आज हम इस्तेमाल कर रहा है। वो हम नहीं कहता कि ये तो दूसरा देश से बनाया इसलिए मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, वो नहीं कहता है। लेकिन दूसरा देश से बनाया होने से भी आज हम वो मेरे पास में वो हम इस्तेमाल करें, क्योंकि वो मैं जरूरत हूँ। वो मोबाइल के द्वारा मेरा बहुत सा काम हो जाता है, इसलिए वो मोबाइल को हम इस्तेमाल करता है। मोबाइल ही नहीं, आप और मैं जो कपड़ा पहन रहे हैं, बहुत सा कपड़ा जो है वो भारत देश से बाहर से बनाया हुआ आप और मैं कपड़ा पहन रहा है। हमारा प्रिय जो गाड़ी है मारुति सुजुकी है ना, मारुति सुजुकी, ये भी भारत देश का कंपनी नहीं है, ये भी बाहर का है। फिर भी हम लोग भारत देश जो है वो इस्तेमाल करता है, यहाँ पर वो हम इस्तेमाल करता है। और हम लोग जो है वो हम लोग क्या है, हमारा कपड़ा, हमारा जो भी ये होता है वो बाहर का वाला जो हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करता है। यहाँ तक कि हम लोग जो खा रहा है, जो पी रहा है, बहुत सा चीज जो है वो हम लोग भारत देश का बाहर से जो लेकर हम लोग यहाँ पर खा रहे हैं। और यहाँ पर हमारा सामने में लोकल मंडी है, लोकल मंडी तो कह रहे हैं, लेकिन मैं पूरी भरोसे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन मैं सोच सकता हूँ कि उसमें भी एक दो आइटम्स जो है वो हमारे आसपास के जो देश है वहां से भी लाकर बिक्री कर वो जो हम लोग खरीद के खा रहा है। क्योंकि हमें जरूरत है और उसका द्वारा मेरा घर, मेरा जिंदगी चलता है। वही सेम चीज अगर हम प्रभु यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट का बारे में हम सोचने से, भले वो इजराइल
देश में जन्म क्यों ना लिया हो, लेकिन ये बाइबल हमें कहता है, आज बाइबल ये हमें कहता है कि वो पूरे संसार के लिए आया, पूरे संसार के लिए जन्म लिया। 195 कंट्रीज जो है वो उसके लिए जन्म लिया, आपके लिए और मेरे लिए, ये भारत देश के लिए भी प्रभु यीशु मसीह जो वो जन्म लिया, वो संसार में आया। क्यों आया, क्यों आया बोलने से हम लोग और भी देखते से जॉन चैप्टर 3:17 में देखते से प्रभु परमेश्वर ने उसका बेटे को इसलिए नहीं भेजा कि उसको दोषी आदमी को वो संसार को वो जगत को दोषी ठहराए, लेकिन इसलिए भेजा कि उसके द्वारा हम उद्धार पाए। Praise the Lord। वो हमें दोषी ठहराने के लिए नहीं आया, लेकिन हमें बचाने के लिए, हमारे पापों से हमें छुटकारा देने के लिए वो आया। हमारे पापों से छुटकारा देने के लिए वो आया। आज हम लोग देखने से बहुत से लोग, हम सभी जो है वो शांति का खोज में रहता है, वो शांति का खोज में रहता है, लेकिन हम वो पाता नहीं, वो हम पाता नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम किसी का चीज को चोर करता है, वो कहीं मुझे पकड़ना जाए बोल के वो डर से रहता है। जब हम झूठ बोलता है हम ये सोचता है कि कभी ना कभी सच्चाई मेरे सामने में आ न जाए बोल के वो डर रहता है। हम जब व्यभिचार में पड़ता है, एडल्ट्री में पड़ता है, हम ये सोचकर डर लगता है, डर हो जाता है, डर होता है कि कभी न कहीं कोई मुझे पकड़ ले न जाए बोल के हम वो डर, कांस्टेंट डर, वो डर में ही रहता है, वो डर में ही रहता है। और जहाँ डर है वहाँ शांति नहीं है, जहाँ डर है वहाँ शांति नहीं है। जब तक हमारा दिल में, हमारे जीवन में डर है, कभी भी हम शांति जो है वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। चाहे हम बाहर में क्यों ना करो, जो भी करना करो, जो भी जैसे भी आदमी जो भी कोशिश क्यों ना करो, लेकिन हमारे अंदर में वो शांति नहीं पाएगा जब तक हमारा दिल में डर है। तो हमारा वो डर किससे आया? हमारे पापों की वजह से, हमारे अपराध की वजह से। वो अपराध से प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे छुटकारा देने के लिए ये संसार में आया, ये संसार में जन्म लिया। और वो सिर्फ इजराइल देश का नहीं, लेकिन पूरे संसार के लिए जो 195 कंट्रीज है उन लोगों के लिए आया। जैसे मोबाइल, जैसे कपड़े, जैसे गाड़ी, जैसे खाना पीने का सब चीज जो है वो बहुत सा चीज जो हम बाहर से लेकर हम अपने जिसे इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह चाहे वो बाहर, चाहे वो दूसरा देश का जो जन्म देने से भी वो हमारे लिए भारत देश में जितने भी निवासी, बोमदिला में जितने भी निवासी हम लोग सिटीजन्स हैं, हम सभी के लिए वो जन्म लिया, हम सभी के लिए वो जन्म लिया। और वो आज शाम को हम सभी को छुटकारा देना चाहता है, हम सभी को छुटकारा देना चाहता है। हम अपने आप को खोजेंगे, हम अपने आप को जानेंगे। और मैं आज ये बाइबल का द्वारा, वचन का द्वारा सभी को कहना चाहता है कि आज प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमको जो है वो उद्धार देना चाहता है। वो संसार में क्यों आए, जगत में क्यों? क्योंकि हम सभी उसका प्रिय, we are dear to him। वो नहीं चाहता कि जगत में जितने भी व्यक्ति, कोई भी खो न जाए, कोई भी पाप में ना मरे, कोई भी अशांति होकर ना बैठे, लेकिन हम सभी पाप से छुटकारा मिले। अगर हम झूठ से छुटकारा पा लेता है, अगर हम एडल्ट्री से छुटकारा पा लेता है, अगर हम चोरी करने से छुटकारा पा जाता है, हम सच्चाई है तो उसमें डर नहीं रहता है। और जब डर नहीं रहता है तो मन में शांति रहता है। वही शांति प्रभु यीशु मसीह आज हमें देना चाहता है। वो पाप, हर एक अपराध को आपका जीवन से, मेरे जीवन से वो मिटा देना चाहता है। उसके लिए वो ये संसार में वो जन्म लिया, इस्राएल देश में, लेकिन हम सभी के लिए। इसलिए ये शाम सभी को ये वचन का द्वारा, जब जहाँ कहीं में भी है, अब जहाँ कहीं में भी है, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, कोई एक कम्युनिटी के लिए नहीं, सबके लिए, सब देश 195 कंट्रीज जितने भी, सबके लिए आया है।
आप उसको स्वागत करना चाहता नहीं है, आप उसको मानना चाहता नहीं है, क्योंकि उसने वादा किया जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा लेकिन अनंत जीवन देगा बोल के उसने हमें वादा किया है। हमारे हर एक अपराध से हमें छुटकारा देकर हमें आनंद देने के लिए प्रभु यीशु मसीह तैयार है, ये बाइबल हमें कहता है। लेकिन दिल खोलना नहीं खोलना, उसको विश्वास करना नहीं करना, वो हमारे ऊपर में। आज शाम ये वचन को सुनकर अगर हम अपने दिल को खोलता है, अपने मन को खोलता है, प्रभु यीशु मसीह को पुकारता है, वो अपना जीवन, आपका जीवन में, मेरा जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। आपको चंगाई देना चाहता है, मुझे चंगाई देना चाहता है। आपको स्वीकार करना चाहता है, मुझे स्वीकार करना चाहता है। सवाल ये है कि हम उसको स्वागत करना चाहता नहीं है। इसलिए ये वचन का द्वारा मैं सभी को इनकरेज करना चाहता है, सभी को ये कहना चाहता है, चाहे प्रभु यीशु मसीह 2022 साल पहले जन्म क्यों ना लिया हो, चाहे भारत देश से दूर देश से जन्म क्यों ना लिया हो, जैसे मोबाइल फोन, गाड़ी बाहर देश से लेने से भी हम जैसे अपना इस्तेमाल कर रहा है, वैसे प्रभु यीशु मसीह पूरे संसार के लिए जन्म लिया। आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, और ये बमदिला वासियों के लिए भी है। इसलिए वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम सभी का जीवन में, हम सभी का परिवार में और बमदिला टाउन को वो शांति दे, आनंद दे और आशीष दे। परमेश्वर हम सभी को आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।